स्टूडेंट, क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 सच्चा मित्र पाठ 5। सच्चा मित्र क्या होता है? सच्चा मित्र, सच्चा मित्र। इस कहानी में हम सच्चे मित्र की विशेषताएं बताएंगे। आप सभी को पता है कि किसकी मित्रता जो युगों युगों तक याद की जाती है, ऐसा कौन व्यक्तित्व था? श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता के उदाहरण हम आज भी प्रस्तुत करते हैं कि एक राजा और एक भिखारी, छोटा सा एक ब्राह्मण जिसकी मित्रता युगों युगों तक याद रखने योग्य है कि किस प्रकार से एक राजा ने एक ब्राह्मण को आदर सत्कार किया, उसे गले से लगाया और उसे कभी न भुलाया, क्योंकि मित्रता भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। हमें हर पल अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले के समय में बच्चों को शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी, आजकल की तरह स्कूल नहीं होते थे। तो चाहे कोई निर्धन का पुत्र हो और चाहे कोई पैसे वाले का पुत्र हो, चाहे जितना धनवान हो, राजा और गरीब ब्राह्मण, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती थी और एक सा व्यवहार उनके द्वारा किया जाता था। मुनि शांतिपनि एक महान शिक्षक थे। दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे और शांतिपनि आश्रम में रहते थे। उनके 2 प्रिय शिष्य थे, कृष्ण और सुदामा। कृष्ण राजकुमार थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे, पर दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के थे। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा दोनों को बुलाकर कहा, पुत्रों, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, इसलिए दोनों वन से जाकर के सूखी लकड़ियाँ ले आओ। दोनों ईंधन एकत्र करने के लिए जंगल की तरफ चल दिए और गुरु माता ने सुदामा को वापस से बुलाया और कहा कि पुत्र, ये लो पोटली, उसमें कुछ चने थे, भुने हुए चने थे। जब जंगल में भूख लगे तो दोनों लोग चबा लेना। ऐसा कह कर के उन्होंने पोटली सुदामा के हाथ में थमा दी। कृष्ण सुदामा वन में पहुंचकर सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और उसी समय काले काले बादल घुमड़ घुमड़ करके आने लगे। सुदामा, शीघ्रता करो, लगता है वर्षा होने वाली है। ऐसा कहते ही वर्षा शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, ठंडी ठंडी वायु चलने लगी। भीग जाने का कारण दोनों को ठंड लगने लगी, भूख भी सताने लगी। सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चनों को चुपचाप निकालकर खाने लगे। कृष्ण ने चने चबाने की जब आवाज़ सुनी तो कहने लगे, सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने क्या उत्तर दिया कि सर्दी की वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों की शिक्षा प्रारंभ हो गई और दोनों ने आश्रम से विदा ली। कृष्ण ने कहा, मित्र, आपके प्रेम और मित्रता को मैं जीवन भर नहीं सकता। सुदामा ने उदास होकर कहा, मित्र, कहाँ मैं और कहाँ आप? आपने इतने दिन मुझे मित्र माना, इसके लिए यही बहुत है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाते हुए कहा, नहीं मित्र, सच्ची मित्रता कभी टूटती नहीं है, चाहे वह परीक्षा कर लेना, चाहे जब तुम मेरी परीक्षा ले लेना। ऐसा कृष्ण ने कहा। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, परंतु बेचारे सुदामा निर्धन की निर्धन ही रहे। किसी प्रकार भिक्षा मांग करके पेट भरने लगे। एक बार सुदामा की पत्नी को पता चला कि द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा के सहपाठी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के पास जाओ और कुछ मदद मांगो, जिससे हमारी गरीबी कुछ दूर हो। पर सुदामा इसके लिए तैयार नहीं थे, पर पत्नी के हट पकड़ लेने पर उनको आखिरकार जाना ही पड़ा और मार्ग में अनेक कष्ट सहते हुए सुदामा द्वारका पहुँचे। वहाँ के सुंदर भवनों को देखकर वे चकित रह गए। नगर वासियों से पूछा, पता चला कृष्ण राजभवन पर द्वारपाल जो थे पहरा दे रहे थे। कृष्ण की दीनहीन दशा को देख करके उसका उपहास उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा
कि कृष्ण से कह दो जाकर के कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। सुदामा की बात सुन करके द्वारपाल उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर एक द्वारपाल को दया आ गई। भीतर जाकर कृष्ण को उसने सूचना दे दी। तो कृष्ण अपना राजपाट छोड़ करके पैरों में बिना चप्पल पहने ही भागे भागे चले आए और उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। यह देख करके वहाँ के जितने नगरवासी थे सभी आश्चर्यचकित रह गए। अपने हाथों से उनके चरणों को धोया। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। सुदामा की पत्नी ने उन्हें भेंट के रूप में चावल दिए थे, तो वो छीन करके कच्चे चावल खाने लगे। सुदामा कुछ दिन द्वारिका में रहे और फिर आदर सत्कार उनका बहुत अधिक हुआ। विदा के समय श्री कृष्ण ने उनका कुछ नहीं दिया। वह मन ही मन बड़े दुखी हुए, पत्नी को कोसने लगे। जब अपने गांव पहुँचे तो वहाँ पर उनकी झोपड़ी का कोई अता पता नहीं था। झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा था। जब कृष्ण ने पूछा, सुदामा ने कहा कि यहाँ तो झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बाहर आई। सुदामा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर पत्नी ने बताया, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की कृपा ही से ही हुआ। सुदामा बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें धन्यवाद देने लगे, सुख से जीवन बिताने लगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक मित्र ने बिना कहे दूसरे मित्र की सहायता की। आज हम इसी पाठ के वर्णन भी लिखेंगे। अब लिखिए शब्द और अर्थ। पहले हम लिखेंगे भेद भाव, मतलब अंतर। ठीक है, आप लोग भी 2 लाइन्स से लिखेंगे। परस्पर, परस्पर, परस्पर मतलब आपस, आपस में, आपस में। अगला लिखिए निर्धन। निर्धन मतलब होता है गरीब। ठीक, अगला इसमें लिखिए गहरी, पक्की। गहरी मीन्स पक्की। अगला लिखेंगे इसमें वर्ड मीनिंग कुशाग्र। कुशाग्र मतलब होता है तेज बुद्धि वाला। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला। व्यर्थ मतलब बेकार। व्यर्थ मतलब बेकार। द्वारका, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश द्वारका के राजा। कौन है द्वारकाधीश? द्वारका के राजा। ठीक, अब इसमें अगला वर्ड लेंगे द्वारपाल। द्वारपाल, द्वारपाल किसे कहते हैं? द्वारपाल जो होता है द्वार पर पहरा देने वाला। द्वार पर पहरा देने वाला। ठीक, अगला देखिए कोसना। कोसना मतलब होता है बुराई करना। बुराई
लिए मीठा या फल लेकर के जाते। भव्य भव्य